नमस्कार, मैं हूं अनुजा और आप सुन रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। आइए आज के देश दुनिया की कुछ खास और नई खबरों पर एक नज़र डालते हैं जो कि आज की सुर्खियों में है। शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबरों से। नवंबर के फेस्टिव सीजन में दिवाली का इंतजार सभी को है। रोशनी के त्योहार के लिए हर कोई अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली समेत कई राज्यों ने पटाखों पर बैन लगाने का फैसला लिया है। दिवाली पर पटाखों से प्रदूषण होने की बात कही जाती है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के ट्विटर हैंडलर से दिवाली पर ई पटाखे फोड़ने की सलाह दी गई है। इस पर ट्विटर यूजर्स भड़क गए। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के ट्विटर हैंडलर से एक ट्वीट किया गया। ट्वीट में दिवाली के दौरान ई पटाखे फोड़ने की सलाह दी गई। ट्वीट में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को टैग किया गया है। इसके साथ ही लिखा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ और पर्यावरण मंत्रालय आपको एनवायरमेंटल फ्रेंडली दिवाली मनाने के लिए आमंत्रित करता है। आप भी फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपने मनपसंद ई पटाखे चला सकते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में लागू होने वाले राष्ट्रपति शासन के बारे में। 2 दिन की अपनी पश्चिमी बंगाल यात्रा के समापन से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार यानी 6 नवंबर 2020 को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था से लेकर वहां के राजनीतिक पर भी पत्रकारों से अपने विचार साझा किए। बंगाल में राष्ट्रपति शासन संबंधी सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया। पत्रकारों ने जब गृह मंत्री से पूछा कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, इस पर उन्होंने कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर होता है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ भाजपा की सरकार बनने वाली है। अब बात करें खेल जगत की। आईपीएल एलिमिनेटर में कल सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला आरसीबी से हुआ, जिसमें हैदराबाद ने आरसीबी को 6 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीतने के उसके सपने को चूर-चूर कर दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत के लिए निर्धारित 132 रन के लक्ष्य को 19.4 ओवर में 4 विकेट खोकर पूरा कर लिया और आरसीबी को 6 विकेट से शिकस्त दी। आज की हार के साथ ही आरसीबी आईपीएल 2020 से एलिमिनेट हो गया। पहले खेलते हुए आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाए थे। आरसीबी की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। पारी की शुरुआत करने आए टीम के कप्तान विराट कोहली ने दूसरे ही ओवर में आउट हो गए। उसके बाद तो विकेट लगातार गिरता चला गया और टीम ने उम्मीद से काफ़ी रन बनाया। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने काफ़ी मेहनत की थी, इसलिए उनका हौसला बुलंद था। वहीं आरसीबी भी पहली बार आईपीएल का खिताब जीतने का सपना संजोए किसी भी हाल में यह मैच जीतना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली से होगा। अब बात करते हैं बिहार चुनाव में पड़ रहे कोरोना के असर के बारे में। बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद सबकी निगाहें शनिवार यानी आज को होने वाले तीसरे और अंतिम चरण के मतदान पर है। कोरोना काल में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव में इस महामारी का भी असर दिख रहा है। शुक्रवार को कांग्रेस सांसद और बिहार के लिए पार्टी के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार अब तक बिहार में चुनाव प्रचार और इसकी तैयारी के दौरान आधा दर्जन से ज्यादा दिग्गज नेता कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। गौरतलब है कि इससे पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, सांसद राजीव प्रताप रूडी और भाजपा प्रवक्ता शहनवाज हुसैन हाल ही में कोरोना की चपेट में आ चुके थे। अब रुख करते हैं झारखंड की ओर। कोडरमा डीसी रमेश घोलप ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ शुक्रवार झुमरी तिलैया स्थित शिवपुरी मोहल्ले के कुम्हारों के घर पहुंचे। जिलाधिकारी के अपने घरों में आते देख क्षेत्र के कुम्हारों में खुशी दिखी। डीसी श्री घोलप ने इन कुम्हारों से मिट्टी के दिए खरीदे। इस दौरान डीसी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने जिले के विभिन्न स्थानों के कुम्हारों से 1 लाख रुपए के दिए खरीदे। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि दिवाली दियों का त्योहार है। गरीब व्यक्तियों से मिट्टी के दिए खरीदे ताकि इनकी दिवाली भी रोशन हो सके। मौके पर डीसी ने बच्चों के बीच पाठ्य पुस्तक का वितरण भी किया। कुम्हारों से 1 लाख रुपए के दिए खरीदने के बाद डीसी श्री घोलप ने कहा कि दिए अंधेरों को दूर कर प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस दिवाली कुम्हारों के द्वारा बनाए गए दिए का इस्तेमाल करें। इससे उन लोगों को उत्साह और मिलेगा, साथ ही पर्यावरण की दृष्टिकोण से भी बेहतर होगा।
इसके साथ ही देश और दुनिया की छोटी बड़ी हर तरह की जानकारी को जानने के लिए आप जुड़े रहे जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।